हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका इस चैनल डॉक्टर पंकज पिक्सल पे। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉपर स्टूडेंट, GMC फिरोजाबाद। बेटा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर MBBS के अलावा कुछ है? हमसे MBBS नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएगा बे? क्यों नहीं होगा तेरे से? बेटा, जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार झेल लेता है ना, वही मूर्ति बनता है। जो पत्थर तपता है वही शंकर शंकर कहलाता है, और जो पत्थर टूट कर बिखर जाता है वो कंकर कंकर बन जाता है। बेटा, शंकर तो वही बनेगा जो छेनी हथौड़ी की मार झेल पाएगा। भाई क्यों नहीं झेल पा रहा है? अगर इस फील्ड में तेरे को मेहनत लग रही है, जोर लग रहा है, तभी तो इसका फल भी तो अच्छा होगा। चलो भाई, देखो कोई बात नहीं, अगर आपका MBBS में जाने का मन नहीं है तो देखो, और वैसे सच बताऊं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आपने सुना होगा कबीरदास जी का दोहा है ना, रसरी आवाज जात से सल पर पर्द निशान। बेटा, रस्सी के आने से जाने से पत्थर भी घिस जाता है। अरे बेटा, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। अगर आप जब तक लोहा नहीं बनोगे ना, तब तक ये स्ट्रगल कैसे? यही तो आपको पकना सिखाती है, यही तो पकना सिखाती है। बेटा, अगर मिट्टी अगर आग से एलर्जी करने लगे, नहीं मेरे को नहीं तपना, तो बेटा वो कभी अच्छा बर्तन बन ही सकता। जितना ज़्यादा इंसान तपता है ना बेटा, उतना ही शीतल बनता है। मिट्टी से सीख लो ना बेटा, घड़ा जितना ज़्यादा तपता है उतना ही पानी ठंडा करता है। अगर अदर देन MBBS अगर तब भी अगर इस वीडियो को खोजते खोजते आ ही गए हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मेडिकल फील्ड में है तो BDS BMS BHMS वाला वीडियो देखिएगा। अगर इस मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो देखो आ जाओ। वैसे वहाँ भी इतने नहीं है कि आ जाओ BSc कर लो, जॉब ले जाओ, MSc कर लो, 5 लाख की जॉब ले जाओ, है ना। अपने अच्छा आप क्या करना चाहते हो? माइक्रोबायोलॉजी लो, कर लो, 1.5 लाख ले जाओ। बेटा, आपकी चप्पलें फट जाएंगी जो आपको ढूंढते ढूंढते। कुल मिला के वही बात है ना बेटा, अगर अभी आप आसानी से जाना चाहते हो तो आगे मुसीबत है, अगर अभी आप मुसीबत झेलना चाहते हो तो आगे आसानी है। आइए बेटा, अदर देन हमें तो क्या वीडियो बनाने से मतलब है, आइए देख लेते हैं। अदर देन MBBS अगर देख रहे हो, अगर आप MBBS अदर देन, अगर नीट आपको वेरी डिफिकल्ट लग रहा है, स्ट्रगल है, कंटिन्यू रीडिंग करनी पड़ रही है, तो बेटा अदर देन इसके बाद MBBS के बाद आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है, सबसे इजी ऑप्शन मिलता है BSc। जी हाँ, BSc में बेटा सच बताऊं, कंपटीशन कम कहीं नहीं है। आप जानते हो, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ कर आए होंगे बेटा, है ना। मेटिंग पार्टनर उसी को मिलता है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हार्वर्ड स्मिथसन ने थ्योरी दी थी कि बेटा जो फिट है वही जीवन में आगे जाएगा। अपनी स्पीसीज वही बनाएगा जो फिट है। अगर फिट नहीं हो ना, रुक जाओ, रह जाओ। BSc में बेटा बहुत से 2 प्रकार की BSc ब्रांच होती है, एक BSc लाइफ साइंस, दूसरी होती है BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स जो होती है ना, वो पर्टिकुलर एक फील्ड में ही काम करती है, और BSc लाइफ साइंस होती है वो नॉर्मल जनरल होती है। BSc ऑनर्स में आप जूलॉजी कर सकते हो। जूलॉजी, उसमें आप जूलॉजी के बारे में जैसे लाइक एनाटॉमी हो गई, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई। आप बॉटनी कर सकते हो, प्लांट के बारे में स्टडी होगी, कैसे पत्ती निकलती हैं, कैसे सीड बनता है। एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो, आप केमिस्ट्री कर सकते हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ये सारी चीज़ें। यहाँ भी रास्ता इतना आसान है नहीं बेटा। उसके बाद अगर लाइफ साइंस में देखोगे तो BSc माइक्रोबायोलॉजी, आप माइक्रोबायोलॉजी करके प्रोफेसर बन सकते हो बेटा, लेक्चरर बन सकते हो, है ना। होम साइंस में कर सकते हो, आप जानते हो पहले करते थे। BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, या यू डोंट नो एग्रीकल्चर फील्ड में आप जानोगे। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आपको दुनिया भर के बॉटनिकल नाम याद करने पड़ रहा है, आम का मंजीफेरा इंडिका, है ना, और नीम का एजेडिक्टिका इंडिका, प्याज का एलियम सीपा, भिंडी का एस्कुलेंटम। तो बेटा BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। इन सब में सबसे बेस्ट कोर्स BSc नर्सिंग का है। आपको BSc फूड टेक्नोलॉजी में भी आ जा सकते हो। आपको फूड टेक्नोलॉजी, आपको होटल में ये कोर्स चलता है ना। UGC नेट का एग्जाम, अगर इन सब के बाद BSc करने के बाद आपको UG हो जाएगी, यानी कि यू हैव द अंडर ग्रेजुएटेड, देन आप UGC नेट का एग्जाम होता है जो भी NTA कराती है। इसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर में बेटा आप प्रोफेसर में मतलब मैं बताऊं आपको, अगर जो आप प्रोफेसर बनोगे ना, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हो तो आप पैरामेडिकल भी कर सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत जाना चाहते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह पेशेंटों से लगाव है, उनकी केयर करना चाहते हो, तो आप पैरामेडिकल कर सकते हो बेटा। पैरामेडिकल कोर्स बहुत अच्छा है, आप यू कैन डू द पैरामेडिकल। आप BPT कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जैसा आपने देखा होगा, जैसे मान लो ऑर्थोपेडिक, किसी चलना नहीं आ रहा, किसी कमर में दर्द हो रहा है, तो उसने भी फिजियोथेरेपी से सहारा लिया तो चलना सीख गए, है ना, लकवा मार गए। B फार्मा भी कर सकते हो बेटा, आप D फार्मा भी कर सकते हो, यू कैन डू B फार्मा। तो एक ऐसा कोर्स है
कि मतलब, और आप MBA भी कर सकते हो, BA, BBA, BCA, बहुत सारे ऑप्शन है। MBA करके आप मार्केटिंग लाइन में जा सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में जा सकते हो, है ना बेटा। मार्केटिंग में वही आपको सेल करना पड़ेगा, आपको बेचना आना चाहिए चीज़ों को, है ना। और कोई भी कंपनी जो मतलब डेवलपर कंपनी होती हैं वो आपको जॉब दे देती हैं। या इसके बाद और थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, SSC CGL, ये तो थोड़ा हार्ड वर्क है। अगर ये करना होता तो आप MBBS कर लेते। SSC CGL में बहुत सारी जॉब होती हैं बेटा, हर साल कैलेंडर इसका आता है, हर साल इसमें सेंट्रल में भी जॉब निकलती हैं, स्टेट में भी जॉब निकलती है। जैसे कि आप CBI ऑफिसर बन सकते हो, GST ऑफिसर बन सकते हो, है ना। बहुत सारी जॉब होती हैं, CDI, GST, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, यानी बहुत सारी चीज़ें। ये फील्ड है अदर देन MBBS। आप अगर मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते, वैसे तो MBBS बहुत बड़ी डिग्री है, UG की डिग्री है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्री है, एक सम्माननीय डिग्री है। आप अगर BSc करोगे, आपके रिलेटिव्स के यहाँ पहुँच गए और उसने आपसे पूछ लिया कि बेटा क्या कर रहे हो, बोलोगे सर हम तो BSc कर रहे हैं, तो आपको वो मतलब आप वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाओगे। अगर वहीं आपको रिलेटिव पूछता है बेटा आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे कि मैं MBBS कर रहा हूँ, वो भी कहाँ से कर रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज, तो एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये अदर देन MBBS कोर्स है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका मतलब थोड़ा भी जोर है तो जोर लगा दीजिए बेटा, क्योंकि जो लोग जोर लगाते हैं वो आसमान में भी छेद कर देते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। डॉक्टर पंकज पेक सर।